ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, कुछ पॉइंट्स है जो कि ध्यान रखना है। क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, या इसी को यस लिख सर। सकता हूँ एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड नोट टू, एक्स प्लस वन बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, क्या आ जाएगा जी, वन माइनस वन बाय सर एक्स स्क्वायर। हाँ, सर वहाँ बीच में माइनस आएगा सेकंड वाले में। ओके। एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वन बाय एक्स का यदि हम डैश करेंगे तो ये आएगा वन बाय वन बाय एक्स स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड नोट पॉइंट, क्या कि वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाय टू, वन को लिख सकता हूँ वन बाय टू, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं? कोई समझ में नहीं है तो बोल देना। वन बाय एक्स स्क्वायर को सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, वन बाय एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं वन बाय टू, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, और ये बीच में माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। बताओ सही है कि नहीं? सही है, ठीक है। अब देखो, इतने सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये सारा बात समझ में आ गया? किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है? नो चलो, सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक बात ध्यान रखना, क्या कि जब भी x के पावर फोर यदि आपको दिखे तो सबसे पहले यही याद करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन मत याद नहीं याद करोगे, क्योंकि जब भी इस तरह का दिखता है ना तो दिमाग में पार्शियल फ्रैक्शन आता है और फटाफट फैक्टर करने चले जाते हैं इसको, है कि नहीं? मैनिपुलेट करने पे यदि नीचे x के पावर फोर आ रहा है तो सबसे पहले इसको याद करोगे, ठीक है, अदरवाइज किसी को याद नहीं करोगे, ठीक है ना? x के पावर फोर यदि आया तो इसको याद करोगे एक बार, ठीक है। और याद करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, इसी तीन फॉर्म याद रखना, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, यही तीन फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और होगा तो नॉट नेसेसरी कि ऐसे सॉल्व हो। ओके, चलो ट्राई करो तो इसको, फटाफट ट्राई करो। सर ये लास्ट वाला पॉइंट क्या लिख रखा है? ये वाला, यस सर। ये ये वाला लिखा हूँ वन इक्वल टू वन बाई टू पूरे में मल्टीप्लाई है, फिर वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर हम्म, वन बाई रूट सेवन टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स ओके, स्क्वायर माइनस वन अपन रूट सेवन है। हम्म, यस सर ये है। ठीक है। सबका आ गया? देखो ये आना चाहिए आंसर, वन बाय टू रूट थ्री इंटू एल एन एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस रूट थ्री। यही है ना? यही आया? सर टेन इनवर्स वाला आ रहा है। नहीं आएगा। क्या बोली? यस सर 10 में आएगा। किस में टेन आएगा? इनवर्स में आएगा।
इसका टेन tan इनवर्स का इनवर्स वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला आएगा। अच्छा, tan इनवर्स वाला आएगा तो ठीक है, हो सकता है गलत आंसर। भाई सिंपल क्या करेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1+1/x²। और इधर क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा जी, ये 1/x² प्लस क्या आ जाएगा जी 5। आएगा कि नहीं आएगा? 5। अब देखो इस पूरे को x² प्लस 1/x² को मैंने लिखना सिखाया था, या तो ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ऊपर में किसका डिफ्रेंशिएशन है, किसका, देखो ध्यान से, 1 माइनस इसका वाला डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका मतलब ये लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये क्या लिखते हैं, 1/1/x² अपॉन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस 2 और प्लस 5 इंटू dx। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं इसको ऐसे, बोलो आया ना? ओके सब लोग होता। अब इसको जैसे ही t सपोज करोगे तो देखो dt है कि नहीं, अब फिर ये 9 फॉर्मूलाज वाला जो था फॉर्म, उस फॉर्म पर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ आया ना? आ गया? अरे आ जाएगा ना? हेलो चलो कर लोगे सब लोग ये क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/x⁴ 7x² प्लस 1 इंटू dx। ओके, इसको इंटीग्रेट करो तो हो गया क्या, आ गया क्या, आ गया? यस सर। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो x² से ऊपर नीचे डिवाइड करो, x² से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3/x² और नीचे में क्या आ जाएगा जी x² प्लस 1/x² प्लस 7 इंटू dx। देखो तो ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना? आएगा? ठीक है, अब ये आएगा तो तुम नोटिस करके देखो कि ये 3 को बाहर निकाल दो तो ये क्या आएगा 1/x²। तो 1/x² को लिखना सिखाया था ये, अब ये भी सिखाया था, तो ये क्या आ जाएगा हाफ, तो ये हाफ 3/2 हो जाएगा इनफैक्ट 3/2। और ये क्या आ जाएगा 1+1/x² माइनस 1 माइनस 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x² प्लस 7 इंटू dx। अब 3/2 को पूरे में कॉमन ले लो और नोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, तो 1+1/x² इंटू dx अपॉन क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 7 माइनस 1 माइनस 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x² प्लस 7 इंटू dx। बताओ ये अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं? अब इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, ऊपर में 1 प्लस है तो इसके बदले क्या लिखना पड़ेगा जी, 1 प्लस है तो ये वाला लिखना पड़ेगा,
ये, ठीक है ना, कहाँ गया, ये वाला लिखना पड़ेगा, 1 प्लस है तो ये वाला लिखना पड़ेगा, और इसमें 1 माइनस है तो ठीक है, मतलब 1 माइनस है तो ये x+1/x वाला लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है ये वाला लिखना पड़ेगा। ये दोनों सेपरेट करके कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब हो यस जाएगा। सर। यस सर। ठीक है, सब लोग बताओ हो जाएगा अब। यस यस सर। सर। ओके, तो यस सर। आगे कर लोगे आप लोग तो कोई मतलब नहीं आगे हमें प्रोसीड करने का। समझ में आ गया होगा, है समझ में आ गया सबको, ठीक। तो देखो मतलब कुल मिला के ये सारे चीज़ याद रखोगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन गारंटी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लो, देखो ये रूट, ये इंटीग्रल कैलकुलस, ये जो है ना एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्रिकल है, बट ये जो जाएगा क्वेश्चन इस मेथड से जाएगा, ठीक है, लगाओ तो दिमाग इसमें। और ये बहुत टिपिकल है, बहुत बच्चे ना ये इंटीग्रेशन ला के आपको देगा करके दिखाओ, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, दिमाग लगाओ इसमें, एकदम इसी फॉर्मेट पर ये आएगा, दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा। हाँ जी, आ गया क्या आंसर? एक मिनट। हम्म, टाइम हो गया क्या, हो गया क्या, जल्दी बोलो, मतलब कंप्लीट हो गया? मेरे को तो हो जाएगा अभी। ठीक है मैं रुकता हूँ, करो तो।
सर हो गया। ओके गुड। और किसका इसका आ गया? और किसी का आया? चलो देखो मैं करके बताता हूँ। देखो यहाँ रूट टेन एक्स है, टेन एक्स को कुछ नहीं करो, टेन एक्स को क्या सपोज करेंगे? टी स्क्वायर। रूट हटाना है मुझे तभी कुछ होगा, तो टी स्क्वायर सपोज करो। तो क्या हो जाएगा? टू टी डी टी इजकल टू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कौन बताओगे क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब देखो तुम नोटिस करो, देखो इसमें सेक स्क्वायर तो है नहीं, मैंने सेक स्क्वायर लाया, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर यहाँ लाया तो सेक स्क्वायर डिवाइड कर दो और ये हटा दो, तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन प्लस टी के पावर फोर, ये क्या आ जाएगा? टू टी इंटू डी टी अपन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स क्या है? ये तो टेन एक्स क्या होता है? हाँ, सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन पावर फोर, तो ये वन प्लस टी के पावर फोर, ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बदले पुट कर दो, रूट टेन एक्स के बदले क्या आ जाएगा? टी, तो टू टी टू, ये दोनों मिलकर क्या आ जाएगा? टू टी स्क्वायर, है कि नहीं? इंटू डी टी अपन बताओ वन प्लस टी के पावर फोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो है ना, हो जाएगा? अरे सही लिखा हूँ क्या कि मिस्टेक है? सही है? यस सर। ठीक है, यदि ये सही है तो फिर देखो अब आगे का स्टोरी क्या हो जाएगा कि भाई अब देखो ये किस फॉर्म पर आ गया, ध्यान दो, ये क्या आ गया? टी के पावर फोर प्लस वन। अब जैसे ही टी के पावर फोर दिखे ना तो हमने बोला कि ये वाला याद करना कभी भी, तो टी के पावर फोर देखो ये है, और टी के पावर ए के पावर फोर, देखो ए के पावर फोर, टी के पावर फोर, ए के पावर फोर, एक्स के पावर फोर, और ए की वैल्यू इस केस में क्या है? जीरो है भाई, यहाँ पर कुछ भी ए हो सकता है, तो ए जीरो भी हो सकता है, ए पाँच हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है ए की वैल्यू, इसीलिए तो मैंने ए लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए जीरो है, यहाँ पर वन है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्म है कि नहीं है? बताओ हाँ है ना, ये वाला फॉर्म है। अब हमने स्पॉट कर लिया कि ये वाला फॉर्म है, और ये वाला फॉर्म है। हाँ भाई, ये रूट टेन एक्स, ये टेन एक्स के बदले टी स्क्वायर सपोज किया तो रूट करेंगे तो टी आएगा ना ये इसके बदले, और पहले से ये डी एक्स के बदले टी यहाँ था तो ये टी टी मिलकर टी स्क्वायर आएगा ना, समझ गई? ओके, अब क्या करेंगे? जैसे ही ये पता लग गया तो हमने क्या बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारो और एक्स प्लस एक्स और वन माइनस एक्स के डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करो, टू बाहर निकाल दो तो डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो वन इंटू डी टी अपॉन क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। अब वन के बदले आप क्या लिख सकते हो? वन के बदले क्या लिख सकते हो? मैं लिखना सिखाया था, कहाँ लिखना सिखाया था? ये लिखना सिखाए थे। अब ये लिख करके इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो है ना। यस सर। हाँ जी, तो अब हो जाएगा कि नहीं इसके बाद? बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। विपूज आवाज आ रहा है? आंसर बता दो सर इसका। विपूज अ ट्री, आवाज आ रहा है? सर सॉल्यूशन बता दो सर, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा, देखो ये आएगा वन बाय रूट टू टेन इनवर्स रूट टेन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स अपॉन रूट टू प्लस वन बाय टू रूट टू एल एन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स माइनस रूट टू अपॉन रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स प्लस रूट टू, ये है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आई होप अब ये बात समझ में आ गया होगा कि इस तरह का फॉर्मेट कभी भी रहेगा, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, मान लो
बहुत लेंदी है, करने का तो मतलब नहीं, बस मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला कि जब भी x के पावर 4 रहेगा ना तो 99% क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। वो पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह नहीं पूछने वाला है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ठीक ही पूछे। अब तुम नोटिस करके देखो कि ये क्वेश्चन क्या है, वही फॉर्म है कि नहीं है? ये क्वेश्चन वही फॉर्म है भाई, दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा है। ये डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। जैसे ये वाला क्या था क्वेश्चन, इनडायरेक्ट फॉर्म था। हाँ, ये सर इसमें ये जो आपने लास्ट स्टेप लिखी है उसके बाद कैसे करेंगे? ये वाला, हम्म। अरे भाई ये 1 के बदले क्या रखेंगे, ये वाला पुट करेंगे 1 के बदले, यस सर। और ये पुट करेंगे, फिर न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे तो देखो ना, ये ऊपर में आ जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? ये डिफरेंशिएशन किसका है? इसका है। और ये डिफरेंशिएशन किसका है? इसका है। तो नीचे वाले जो टर्म है ये वाले को मैं ऐसे या ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? फिर हो जाएगा। अभी बताए थे ये ऐसा क्वेश्चन, यस सर। कर लोगे? यस सर। तो देखो अभी अभी मैंने रूट tan x बताया था, तो ये रूट tan x का इनडायरेक्ट फॉर्म है, ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं है। तो मैंने बताया जितने भी फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, या तो डायरेक्ट आ सकता है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आ गया तो क्या बोलते, क्या मजा है? इनडायरेक्ट आएगा तब ना मजा है कि नहीं? अब तुम बोलोगे नहीं सर डायरेक्ट आएगा तब मजा है, तो डायरेक्ट आएगा तो मेजोरिटी % बच्चे कर लेगा, इनडायरेक्ट आएगा तब नहीं कर पाएगा कोई, और आप कर लोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन आपका। तो ये देखो इनडायरेक्ट फॉर्म था, ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट है, ऑल्दो x के पावर 4 देखते ही हमें पता लग रहा है कि चांसेज है। बट इसमें भी तुम जैसे ही t² सपोज किया था, याद करो मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि कभी भी रेडिकल साइन आएगा ना तो पहले उसको रिमूव करेंगे, बोले थे ना, ठीक है? तो जैसे ही तुम इस रेडिकल साइन को हटाओगे तो ऑटोमेटिकली ये t के पावर 4 नीचे आ रहा है, और जैसे t के पावर 4 नीचे आया तो मैंने क्या बोला कि नीचे पावर 4 देखते ही समझ जाओ कि भाई पक्का ये वाला फॉर्मेट होगा। समझ बात है? अब तुम नोटिस करके देखो नीचे x के पावर 4 है तो 99% ये वाला फॉर्मेट है। अभी तो नहीं दिख रहा है, चलो न्यूमरेटर स्प्लिट करेंगे तो भी नहीं दिख रहा है, बट देखो कैसे दिखेगा। क्या करेंगे, नोटिस करके देखो कि अभी तुम देखो यदि मैं न्यूमरेटर में भी कुछ पुट करूँ, मतलब अलग अलग करूँ तो भी नहीं आएगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसमें x² को t सपोज कर लेता हूँ, तो dt क्या हो जाएगा 2x dx। देखो ऊपर में x कॉमन ले लो तो x dx प्रेजेंट है, दिया 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा x² + 1, और इंटू क्या हो जाएगा dt/2, तो ये 2 ले चुका हूँ, तो x² को बदले यहाँ क्या आ जाएगा t, ये t लिख दिया, और नीचे में क्या आ जाएगा t², हाँ x² को t, तो ये t² + 6t + 11। देखो तो ये आ गया कि नहीं फॉर्मेट, ये आ गया। अब ये तो L/Q के फॉर्म पर चला जाएगा मेरे ख्याल से, कुछ करने की जरूरत भी नहीं। ये तो लीनियर अपन क्वाड्रेटिक हो गया ना जी, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं बता चुका हूँ। हाँ तो ये तो इस फॉर्म का है भी नहीं इनफैक्ट, और यदि इस फॉर्म पे करोगे तो तुम देखो इस फॉर्म पे है नहीं, क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल ये है, मुझे लगा क्या कि x² पुट करने पे कुछ आएगा, लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए, या तो ये या तो 1, बट यहाँ ऊपर में x³ है, तो इसीलिए ये इस फॉर्म पर नहीं है, इसीलिए ये इधर से ही क्वेश्चन हो गया। ओके, समझ गए? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो इनडायरेक्ट फॉर्म है भी नहीं, ये तो डायरेक्टली कर लोगे जो पीछे मेथड बताए थे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ या ना? आ गया समझ में? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है, तो ये था हमारा टाइप नंबर 9। जब भी इस तीनों में से कोई फॉर्मेट दिखे, आप आंख बंद करके नीचे x के पावर 4 दिखे ना, तो इस फॉर्मेट को याद करना, ठीक है? 99% चांस है इससे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप नंबर कितना हो जाएगा, 10, जो भी होगा 10 होगा कि 11 होगा देख लेना। इफ डिनोमिनेटर ऑफ एन algebraic integral if denominator of an algebraic integral has higher exponent over a linear expression, ठीक है,
then substitute that linear expression is equal to 1/t। ओके, इसमें बोल क्या रहा है कि डिनोमिनेटर में यदि कोई अलजेब्रिक इंटीग्रल है यानी अलजेब्रिक फंक्शन है और उस अलजेब्रिक फंक्शन का, ठीक है, लीनियर क्या बोल रहा है कि हैज हायर एक्सपोनेंट ओवर अ लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, कि लीनियर एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट यदि हायर है, ठीक है, मान लो क्वाड्रेटिक है फिर लीनियर भी है, यदि लीनियर का हायर है तो उस लीनियर को 1/t सपोज करेंगे। समझ बात है? जैसे तुम नोटिस करें, देखो कि dx अपॉन क्या है मेरे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर 5। अब तुम बोलोगे सर पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, नोटिस करके देखो पावर 5 है तो कितने टोटल हो जाएगा इसमें, कांस्टेंट कितने निकलेंगे, 6 निकले। 6 निकालना इतना आसान है नहीं है, ठीक है। अब इसको यदि पार्शियल फ्रैक्शन से करने जाओगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखते ही नहीं बोलेंगे। इसमें हमने क्या बोला, देखो इफ डिनोमिनेटर ऑफ एन अलजेब्रिक इंटीग्रल हैज हायर एक्सपोनेंट ओवर अ लीनियर एक्सप्रेशन, कि लीनियर एक्सप्रेशन के पावर में यदि हायर पावर है तो उसको टी सपोज करो, ये बोला मैंने। देखो ये लीनियर होना चाहिए, इधर जो है ना ये लीनियर भी होगा, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने दो, ठीक है ना। बट लीनियर यदि दो प्रोडक्ट दिखे और पावर में 5 है तो इसको 1/t सपोज करो तो आपका ये क्वेश्चन जा सकता है। समझ बात है? करके दिखाओ कि करोगे, करके दिखाओ कि ट्राई करोगे। हेलो, अरे जल्दी हो, ट्राई करेंगे पहले। करो ट्राई, एटलीस्ट फॉर्मेट पर लाओ, सॉल्व करने में तो टाइम थोड़ा लगेगा ही, फॉर्मेट पर लाओ। बता किसी फॉर्म पर आया क्या? हेलो, कोई फॉर्म पर आया क्या? सर मेरा dt अपॉन 2t माइनस 1 के फॉर्म में आ रहा है। ओके, चलो मैं देखता हूँ किस फॉर्म पे आ रहा है, ठीक है। पक्का कोई ना कोई फॉर्म आएगा और जो इंटीग्रेबल फॉर्म पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म पर आता है ये।
देखिए मैंने क्या बोला था कि हाईएस्ट वाले को क्या सपोज करो, टी। देखो हाईएस्ट वाले को टी सपोज करने से फायदा क्या है, ये टी हो जाएगा और ये पावर तो है नहीं इसमें, तो फिर ये इजीली हो सकता है ये क्वेश्चन। सर इसका आंसर क्या है? सर आपकी आवाज बंद हो गई है। तो देखो हाँ बोलो, आंसर पूछ रही थी क्या कोई? यस सर। इसका आंसर है, देखो फाइनल जो आएगा ना ये इस फॉर्म पर आएगा। देखो फाइनल जो आना चाहिए आपका ये आना चाहिए, टी के पावर 4 इंटू डी टी अपॉन 2t माइनस 1, ये फॉर्म आया था कि सर ऊपर टी की पावर 4 तो नहीं आ रहा है। तो गड़बड़ है फिर आपका। देखो आप सर 1.6 आ रहा है। देखो चलो देखते हैं। x प्लस 1 को मैंने क्या बोला था, x प्लस 1 को क्या बोला था मैंने, 1/t सपोज करने के लिए कर लिया। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। देखो आ जाएगा कि नहीं, तो dx इक्वल टू क्या करो, -1/t स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो x प्लस 1 के पावर 5 है, तो इसका मतलब 1/t के पावर कितना हो जाएगा जी, 5। बोलो आया ना, हो जाएगा इंटू। अब देखो इस x के बदले मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूँ, 1/t माइनस 1। तो यहाँ देखो ये x के बदले पुट कर दिया तो 1/t माइनस 1 मिलके क्या बना देगा, -2 है कि नहीं। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो तो 1 - 2t अपॉन t। बताओ हाँ या ना, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे हाँ या ना जल्दी बोलो, ठीक है। अब देखो ये t के पावर 5 है, ये t के पावर 5 है तो, और ये t है तो ये t के पावर क्या हो जाएगा 6, और t के पावर 6 से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो t स्क्वायर से t के पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, t के पावर 4 जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, t के पावर 6 हो गया, t स्क्वायर गया तो ऊपर कितना चला जाएगा, -t के पावर 4 इंटू डी टी अपॉन ये कितना आ जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2t माइनस 1। देखो आया कि नहीं आया ये, बोलो आया ना, अरे आया ये, हेलो। अब इसको मुझे करना है तो तुम इसमें से 2 कॉमन ले लो, हाफ। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, t माइनस 1/2 सॉरी, t माइनस 1/2 ये लिखा हुआ है, t माइनस 1/2 ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलो है ना। अब ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, t के पावर 4 माइनस 1/16 प्लस 1/16 अपॉन t माइनस हाफ, है कि नहीं, लिख सकता हूँ। अब देखो न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो तो ये t के पावर 4 माइनस 1/16 अपॉन t माइनस हाफ प्लस 1/16 अपॉन t माइनस हाफ। अब ये तो इजली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ है ना, ये इजली इंटीग्रेट हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा जी, टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/2 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/4। अब फिर इसको क्या लिख दोगे, टी माइनस हाफ इंटू टी माइनस प्लस हाफ। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर वाला इजली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे अब, अरे अब तो कर लीजिएगा ना आप लोग, बोलो हाँ है ना। टी माइनस हाफ भाई, टी स्क्वायर माइनस 4 आएगा ना, टी स्क्वायर माइनस 1/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस हाफ इंटू टी प्लस हाफ। तो टी माइनस हाफ और टी माइनस हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यस ओके तो ये था टाइप 10। तो कभी भी इस तरह का लीनियर हो, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में लीनियर और लीनियर ही रखना। यदि क्वाड्रेटिक यहाँ दिया रहेगा ना तो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइज हो जाएगा, समझ बात है 99%। यदि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगा ना तब भी ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, बट वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। बट क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी रहेगा तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स जाएगा, बट क्वेश्चन तो हो जाएगा गारंटी, समझ बात आई।
ठीक। लेकिन ध्यान रखना, यदि ऐसा क्वेश्चन आए और तुमको दिख जाए कि पार्शियल फ्रैक्शन आएगा और मैं इजीली निकाल सकता हूँ ABCD के वैल्यू, तो भी ऐसी बात है पार्शियल फ्रैक्शन प्रेफर करेंगे, है कि नहीं? बताओ है ना। अब ये 11 नंबर टाइप क्या हो जाएगा? इफ क्वेश्चन कंटेन्स, ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर, यदि इस तरह का टर्म कंटेन हो, ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट दिस टर्म इक्वल टू, देन सब्स्टिट्यूट दिस टर्म इक्वल टू टी। फिर क्या करेंगे कि ये जो कंप्लीट टर्म है, इस टर्म के बदले क्या पुट कर देंगे? टी। इसके बदले क्या पुट कर देंगे? टी। और इसके बदले टी पुट करके अब फिर सॉल्व करेंगे तो फटाफट क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 5 डी एक्स। और देखो ये ए प्लस एक्स प्लस इस फॉर्मेट पर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। है? अरे दिख रहा है? तो हमने क्या बोला कि इसको टी सपोज करो, अब फिर ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेबल फॉर्म पे आ जाएगा। चेक करके देखो तो हो रहा है आप लोग से। कुछ आया किसी का?
हाँ जी, आया किसी का कुछ? नहीं आया ना? आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। नहीं आया सर। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला था कि जब भी इस फॉर्मेट में हो, ठीक है, याद रखना यहाँ ए स्क्वायर लिखा हो, तो देखो ए स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को टी सपोज करेंगे, और नीचे वाले को टी सपोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट पर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इजकल टू मैंने टी सपोज किया। अभी डिफ्रेंशिएट मत करना, अभी डिफ्रेंशिएट करके dx निकालोगे ना तो थोड़ा खतरनाक आएगा। तो इट इज़ बेटर कि इसको कन्वर्ट कर दो पहले टी में, अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो देखो इसको क्या करो कि इधर टी को लेके चले जाओ और फिर एक्स स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो कि एक्स माइनस और टी माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 9 इजकल टू टी प्लस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2t x आएगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 2t इंटू डी टी और माइनस, या ऐसे कर दो, ये तो ये इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 2tx इजकल टू टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आया ना। सही लिखाऊं, अरे सही लिखाऊं, 9 प्लस, अब डिफ्रेंशिएट करो तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2tx, यहाँ से x निकाल दो, तो x निकाल दोगे तो टी स्क्वायर बाई 2t हो जाएगा, ठीक है। अब dx निकालो तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, और इंटू टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और इंटू 2। तो देखो dx की और इंटू dt, तो dx क्या निकल गया, ये निकल गया कि नहीं निकल गया, बोलो है ना, dx निकल गया ये। तो 0 पे लाइन कहाँ कर दिया? अरे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 हट जाएगा ना, 9 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 0 ना। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग बताओ। सर फिर 2tx का डिफरेंशिएशन, एक मिनट गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, अच्छा 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 गड़बड़ कर दिया मैं, रुको अभी डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना, तुम यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर दो, या तुम x निकालोगे तो x निकालोगे तो x क्या निकलेगा, टी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2t, ये निकलेगा ना। अब dx कर दो, dx कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 9 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2t, और ये 2t मिलकर क्या हो जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज रहेगा, और 2t का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2। तो देखो dx ये निकल के आएगा, बताओ dx ये निकल के आएगा, जल्दी बोलो आया ना। 4t स्क्वायर होगा। हाँ 4t स्क्वायर, चलो इसको और सॉल्व कर दो, क्योंकि तो 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर में 2t स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर और प्लस 18 अपॉन 4t स्क्वायर, 2 हटा दो तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 और इंटू क्या हो गया dt। देखो तो सही लिखा हूँ, सही लिखा हूँ जी, अरे सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ बताओ, हाँ ना। सर 2t से सर वैसे अलग अलग डिवाइड करके कर दो सर, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। 1 प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है ओके। तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से कि dx के बदले, ठीक है ना, ऊपर में क्या था जी हमारे पास, तो dx के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, हमारा जो इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन है इसमें कोई डाउट नहीं है। dx के बदले हो जाएगा मेरा ये, और ये कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा और न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दोगे तो 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 9/t स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, देखो dx के बदले क्या आ जाएगा dt अपॉन टी, मतलब dx के बदले आ जाएगा आपका 1 प्लस 9/t स्क्वायर इंटू dt, और ये हाफ आ जाएगा, ओके। और x निकालोगे यहाँ से, तो x हमने अभी भी निकाला ये, तो x हम रख देते ये, तो x क्या रख देंगे टी स्क्वायर माइनस 9/2t इंटू डी टी, और नीचे में क्या आ जाएगा t के पावर 5, बताओ
सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? बोलो हाँ या ना? सही लिखा हूँ? यस सर। ठीक है, अब सही लिखा हूँ, इसको भी सॉल्व कर दोगे, टू निकाल दो बाहर, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस 9/t हो जाएगा कि नहीं? t माइनस 9/t हो जाएगा ना, देखो ना, t और 9/t सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? सही है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/4 हो गया, और देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस 9/t और t माइनस 9/t, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -81/t³ और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +9t/t² अपॉन t के पावर 5। देखो तो सही लिखा हूँ क्या? इंटू dt। देखो सही लिखा हूँ? अरे बताओ। तो ये टी कैंसिल हो गया, तो टी कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 9t/t। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ हाँ या ना? हो गया? अरे बोलते जाओ। तो फाइनल, ठीक है, फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो अब ये t के पावर 5 है, तो ये t अपॉन t के पावर 5, t अपॉन ये 1/4 ऐसे रहेगा, और t अपॉन t के पावर 5 क्या आ जाएगा, 1/t के पावर 4 माइनस 81 अपॉन t के पावर 3 और ये t के पावर 5, तो ये t के पावर कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, तो 81 अपॉन t के पावर 8। अब ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो है ना? हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, t के पावर -4 हो जाएगा, फिर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, x के पावर n वाला फॉर्मूला, इसमें भी x पावर n वाला फॉर्मूला इंटीग्रेट कर दिया, फिर t के बदले ये पुट कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, कर लोगे? तो मेरा 1/2 आ रहा है, इसको 1/4 आ रहा है। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। आपको ये दिख गया ना, ये दिख गया ना कि ये कैसे फॉर्मेट पर आ गया, कैसे इंटीग्रेबल, जैसे ही आपने इसको t सपोज किया तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म पर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना? बट अल्टीमेट जो हमारा इस क्वेश्चन से सीखना था, यही सीखना था। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? चलो इसको फॉर्म पर लेके आओ, एक क्वेश्चन तुम लोग फॉर्म पर लेके आओ, फॉर्म पर ला करके छोड़ देना, क्योंकि पूरा करने का अभी फिलहाल टाइम नहीं है, आप घर पे इसको कंप्लीट कर लेना। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि घर पे कंप्लीट करना, क्यों? क्योंकि कंप्लीट होना चाहिए क्वेश्चन। इसको फॉर्मेट पर लेकर के ला के छोड़ दो, मतलब जहाँ से तुम गारंटी, जहाँ से आंसर तुमको गारंटी दिख जाए वहाँ तक ला करके छोड़ना है आपको। बताओ तो क्या होगा?
हो गया सर। सभी लोगों का आ गया, मतलब फॉर्मेट पर आ गया ना सबका, फॉर्मेट पर आ गया। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का जब भी दिखे आपको फॉर्मेट, तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। सबका आ गया ना फॉर्मेट पर, बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो अब जो है एक नेक्स्ट क्या है, जो भी टाइप नंबर होगा, टाइप नंबर 12 होगा क्या, जो भी होगा, देख कि जब भी आपको दो लीनियर एक्सप्रेशन दिखे, ठीक है ना, जब भी दो लीनियर फंक्शन दिखे, तो हमने देखा है कि भाई लीनियर फंक्शन है तो वो दो लीनियर फंक्शन है, तो दो लीनियर फंक्शन यदि पार्शियल फ्रैक्शन से चला गया अच्छी बात है, नैन फॉर्मूला से चला गया अच्छी बात है, सब्स्टिट्यूशन से चला गया अच्छी बात है, बाय पार्ट्स तो कभी बोलेंगे नहीं जल्दी लगाने के लिए। यदि इन सब से नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, इफ क्वेश्चन कंटेन्स टू लीनियर फंक्शंस, ठीक है, देन वी ट्राई टू सब्स्टिट्यूट L1 by L2 इक्वल टू टी। मतलब आप पूरा दिमाग लगा लिए और दो लीनियर एक्सप्रेशन है और सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दिमाग लगा के देखो कि L1 by L2 को ना टी सपोज करके देखो, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है देखो, dx अपॉन 7th रूट ऑफ x माइनस 1 के पावर 8 इंटू x माइनस 2 के पावर 6। तुम देखो, नोटिस करके देखो, जब 7th रूट हटेगा तो ये लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होगा कि नहीं। 7th रूट हटेगा यहाँ से, मतलब 7th रूट जब आएगा तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, जाएगा भाई। x के पावर 6 है और x के पावर 7 है, पावर 1/7 है, तो ये x के पावर 1 मतलब समझ रहे हो ना, x के पावर 6 अपॉन x के पावर 7 है, तो ये 1/x आएगा ना, तो नीचे में लीनियर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली लीनियर एक्सप्रेशन है। यदि ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो एक बार हम ये जरूर सोचेंगे कि कहीं ऐसे तो क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो तुम नोटिस करके देखो कि हमने क्या बोले, L1 by L2 करना है, ठीक है, और L1 by L2 करते वक्त में किसको L2 मानेंगे किसको L1 मानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम वैसे मेजोरिटी परसेंट क्वेश्चन में किसी को भी मानोगे तो चल जाएगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें तो फिलहाल आगे क्वेश्चन में पता लगेगा कि कौन इंपॉर्टेंट होगा, अभी तो फिलहाल तुम इसी को मान लेता हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, क्योंकि L1 by L2 करना है तो x माइनस 1 के पावर 8, क्योंकि आपको आगे पता लग जाएगा कि इसको मैंने क्यों सपोज किया। ऑल्दो तुम इसको भी करोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। x माइनस 1 के पावर 8 और इधर भी x माइनस 2 के पावर 8 करो, और इंटू x माइनस 2 के पावर कितना हो जाएगा जी, 14 का रूट हो जाएगा, 14 का 7th रूट, और ये dx अपॉन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे बोलो आया ना, हो जाएगा। यस सर। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि x माइनस 2 के पावर 14 हो जाएगा, तो ये देखो ये 7th रूट निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आया ना, इसका 7th रूट निकल जाएगा, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं ऐसा करता कि इसको मैं L2 सपोज करता और फिर इसके नीचे लेके आता, इसके नीचे लेके आता, तो ये x माइनस 2 था, ठीक है, और अपॉन x माइनस 1 के पावर क्या हो जाता है 6, ठीक है, तो 6 लिया तो इसमें 14 जाता, तब भी ये बाहर निकल जाता। तो इम्पोर्टेंट यही है कि ऐसे वाले को चूज करेंगे जिसका ये पावर 7 है, वो इजिली पावर यानी 7th रूट इजिली निकल करके वो चीज़ बाहर आ जाए, उसको हम सपोज करेंगे। इसमें तो दोनों को सपोज करेंगे तो आ रहा है, समझ में आया लॉजिक कि नहीं आया, जल्दी बोलो कि किसको सपोज करेंगे, ये लॉजिक समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। सर एक बार फिर से बता दो। मतलब मैंने ये बोला कि इसमें तो तुम नोटिस करके देखो कि मेरे ये चीज़ बाहर निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि 7th रूट है, पावर 14 है, तो बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर कौन रह जाएगा 7th रूट के अंदर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 के पावर 8, ये अंदर रह जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो हम इन दोनों में से उसको सपोज करेंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला, ताकि जब मतलब जो रूट रहे ना जितने, जैसे इसमें 7th रूट है तो पावर 14 है, तब तो हम बाहर निकाल लिए इसको, ठीक है ना। यस सर।
तो वैसे वाले को सपोज करेंगे जो इस रूट के बाहर निकल सकता है। समझ बात है? यदि ये 13 आता तो नहीं निकलता, 14 आया, 21 आया, इस तरह का आएगा तभी तो निकलेगा। ऑल्दो इस केस में तो दोनों केस में हो रहा है, दोनों में तुम दोनों को L1 L2 किसी को कुछ मानोगे तो निकल रहा है, बट किसी किसी में ऐसा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमें ये बात याद रखना है। समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, अब क्या करेंगे, ठीक है, ये करने के बाद x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 को t सपोज कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तभी रेडिकल साइन हटेगा, इक्वल टू t सपोज कर लेंगे। तो dt क्या निकल जाएगा, तुमको पता है dt निकल जाएगा, तो dt क्या निकल जाएगा, निकाल दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट करोगे तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस x माइनस 1 का इसको करोगे तो x माइनस 1 बचेगा, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इंटू dx। देखो तो dt इक्वल टू ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा, ठीक है, अरे बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, ये आएगा। तो तुम नोटिस करके देखो कि dx हमारा क्या है, ये है। अब तुम नोटिस करके देखो कि ये चीज प्रेजेंट है कि नीचे, ये जो चीज आया ये नीचे प्रेजेंट है कि नहीं? प्रेजेंट है, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। प्रेजेंट है, माइनस साइन सिर्फ नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं dt हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, t के पावर 8/7। अब इसको कौन नहीं इंटीग्रेट कर सकता? समझ में आया लॉजिक? यस सर। देखो, अब तुम एक बात बोलोगे सर इतने टाइप बना दिए हो आप, इतना कौन याद रखेगा? यकीन मानो कोई ज़रूरत नहीं याद रखने का। तुम्हें यदि मैनिपुलेट करने ये सब आता है तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत है क्या? बताओ। नो सर। लेकिन मैनिपुलेट करना इतना आसान तो नहीं होता है वहाँ पर उतने प्रेशर के साथ, तो इसीलिए याद रखोगे और इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा तो गारंटी तुमसे हो जाएगा। और नहीं आए, इस जितने फॉर्मेट में पढ़ा है इतने में से आ गया, देखो 95% चांस है कि आ जाएगा, 5% चांस है कि नहीं भी आएगा। नहीं आएगा तो कंप्लीटली आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसीलिए मैं इतना फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ कि एक बार इतना फॉर्मेट याद रहेगा ना तो बहुत चांसेस है क्वेश्चन होने का। और यदि लकली आ गया, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट आएगा ना जिसको पता है वही तुरंत आंसर कर सकता है, अदरवाइज सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया सबको ये फॉर्मेट? बताओ हाँ या ना? यस सर। अब देखो लास्ट फॉर्मेट है, ऑल्दो इसको मैं उधर ही लेता, किधर, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, समझ गए? ये जो फॉर्मेट है अभी जो बताने जा रहा हूँ ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट वहाँ पर 9 फार्मूलाज वगैरह नहीं किए होते हैं तो वहाँ बताना थोड़ा डेंजरस होता है। 9 फार्मूला किसी को नहीं आता है तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस पार्ट को यहीं पे हम कवर करा देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन, मान लो इसको एक टैप लिख लो, जो भी टैप नंबर 12, कि f एंड f डैश का पेयर यदि अकर करेगा, ठीक है ना, नहीं अकर करेगा तो बाय फोर्स बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, कि बाय फोर्स वी ट्राई टू कन्वर्ट f एंड f डैश पेयर। समझ बात है? यदि दिख गया तब तो भाई सीधे पता है सबको कैसे होगा, यदि नहीं दिखा तो दिमाग लगाएंगे कि कैसे ये कन्वर्ट होगा, या कैसे दिमाग लगाएंगे कि कैसे ये कन्वर्ट हो सकता है। समझ बात आई कि नहीं आई? जैसे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है x cos अल्फा प्लस 1 इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos अल्फा प्लस 1 के पावर 3/2। अब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुमको लगेगा कि यह तो सर ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ये तो ट्रिगोनोमेट्री से जा सकता है, बट ट्रिगोनोमेट्री से करने जाओगे तो कभी नहीं होगा। और इसमें दिमाग लगाओ एफ एंड एफ डैश का पेयर, ठीक है, और दिमाग लगाओ, देखो तो आ रहा है क्या आप लोग से, करके देखो। देखो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, मैंने क्या बोला कि बाय फोर्स वी ट्राई टू कन्वर्ट एफ इन एफ डैश। फोर्स मतलब क्या
कि ज़बरदस्ती करेंगे और एफ एफ डैश का पेयर निकालेंगे, और यदि ये निकल गया तो आपका काम हो गया। और तुम नोटिस करके देखो इसमें कॉस अल्फा ये सब डाल डाल के क्या कर रहा है, डरा रहा है ना सिर्फ। कॉस अल्फा कुछ नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली ये क्या अलजेब्रिक ही तो है, अरे है ना अलजेब्रिक। यस सर। देखो आ गया क्या, सर इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के होना चाहिए। सब कार है। सर हम्म 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos अल्फा प्लस 1 प्लस c। हाँ जी, सबका आया, कुछ नहीं करना है जी। हमने क्या बोला
कि दिमाग लगाओ जबरदस्ती इसको एफ में एफ डैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बोला ना। ठीक है, देखो लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ रूल्स, लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ रूल्स कि क्या क्या मतलब करो जबरदस्ती करो। उस रूल्स में ये भी ध्यान रखना कि एफ और एफ डैश का पेयर दिमाग लगाओ कैसे आएगा, समझ बात है। एफ और एफ डैश का दिमाग लगाओ कि कैसे पेयर बनेगा। ये गोल्डन रूल्स है, मतलब इंटीग्रेशन करने का ये गोल्डन रूल का मतलब एक मतलब गोल्डन रूल जब बताऊंगा ना मैं, तो उसमें एक ये भी पार्ट, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जिस दिन गोल्डन जब खत्म कर दूंगा ना, तो मैं गोल्डन रूल रिकॉल करूंगा कि कौन कौन गोल्डन रूल है। उसमें ये भी है कि एफ और एफ डैश वाला यदि पेयर बना दिए ना, तो 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहीं। बताओ बन गया था कि नहीं बन गया था? बन गया था कि मुझे करना है? जल्दी बोलो। कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? देखो यहाँ पावर क्या है, पावर क्या है यहाँ पर, तो किससे डिवाइड करोगे? एक्स क्यूब से। आप एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करो, आपका बन जाएगा। देखो यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर में क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 1/x क्यूब इंटू डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा, देखो हम एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो अंदर कौन जाएगा, अंदर कितना जाएगा जी, एक्स स्क्वायर जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? तो एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये क्या जाएगा 1। बहुत लोगों को इसमें भी दिक्कत आएगा। यहाँ क्या जाएगा 2 cos अल्फा अपॉन एक्स प्लस यहाँ क्या जाएगा 1/x स्क्वायर के पावर 3/2। अब इसको टी सपोज करो तो देखो तो ऊपर में डी टी प्रजेंट है कि नहीं, प्रजेंट है। बस इतना ही क्वेश्चन था। और ये गोल्डन रूल में नोट कर लेना कि एफ एंड एफ डैश का कुछ नहीं दिमाग लगेगा ना, कुछ नहीं, बस अंधे हो जाओगे ना। सबसे पहले ये सोचना, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये। और गोल्डन रूल नंबर बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊं। इसको लगाओ दिमाग, इसमें लगाओ तो लगा दिमाग किसी का? यस सर। आ गया फॉर्मेट पर? क्या किया, हो गया। क्या किया? तो पहले x में बाहर निकाल दिया रूट से, फिर वो जो नीचे x स्क्वायर बनेगा तो उसको डिवाइड कर दिया ऊपर, तो बिल्कुल। फिर 1 + 1/x को t सपोज कर दिया। कुल मिला के एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड मार दो, है कि नहीं? और एक एक्स से यस सर। हाँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार के देखो, आपका फॉर्मेट पर आएगा। सबका आया? जल्दी बोलो, सबका आया फॉर्मेट पर?
ओके सर। गुड, सभी का आ गया। हाँ जी, आ गया, सबका आ गया, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक, चलो इसमें दिमाग लगा तो। इसमें लगाओ। सर मॉड्यूल में था। क्या बोली? अच्छा, मॉड्यूल मॉड्यूल में है सर। ओके, है तो गुड। आप दिमाग लगाओ, देखो एफ एन एफ डैश पी आर दिमाग लगाओ, हो जाएगा ये कुछ। ओके सर। हो गया सभी लोगों का? हो गया सभी लोगों का, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े। यस सर। तो देखो, ये जितने सारा टाइप था, नोटिस करके देखो, ये भी अलजेब्रिक ही है, तो इसलिए अलजेब्रिक कैटेगरी में भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि जितने सारा टाइप था, ठीक है, ये सारा का सारा टाइप क्या है? अलजेब्रिक। यदि ये टाइप आप याद रखते हो और इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आ गया, तो गारंटी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सवाल उठता ही नहीं होगा। समझ गए? वही क्वेश्चन नहीं होगा जो प्योर मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन दे दे, इतना शानदार मैनिपुलेशन जो पहली बार देख रहे हो, तभी आपसे नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये था अपना, अब काफ़ी है, 10-12 में करा दिया, मेजोरिटी परसेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरी कि 100% कवर हो जाएगा, 95% तक कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा? ट्रिगोनोमेट्रिकल इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रल। ओके, कि ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उसके कुछ टाइप बना रखे हैं हम लोग। हम देख लेते हैं एक एक करके किस फॉर्मेट में क्या दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मेट जो है हमारा ये टाइप 1 या फॉर्मेट नंबर 1/, जहाँ ए लिखूँ तो ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट लिखूँ तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, p cos x प्लस सी, या 1/a sin x प्लस b cos x, a 1/a
साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इन तीनों में से, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट हो। यहाँ पर देखो ए बी सी कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान के चलो कि सी जीरो हो जाएगा तो इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा तो इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। मतलब कुछ भी फॉर्मेट बन सकता है, समझ गए। ऑल दो मैं एक दो फॉर्मेट लिख भी दिया हूँ। तो इस तरह का जब भी रहे, ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक ये है कि cos x एंड sin x को किस में कन्वर्ट करो? tan x बाय 2 में। ठीक है, tan x बाय 2 में कन्वर्ट करो, देन पुट tan x बाय 2 इजकल टू t, दैट्स इट। ठीक है, एकदम जब मैं जेईई मेन का पेपर दिया था ना, तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एज इट इज उठ क्या हुआ था। ठीक है, और देखो फॉर्मूला सब लोग जानते हो आप कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x बाय 2 अपॉन क्या होता है जी? क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। मैंने बोला था याद करने के लिए, इसका मतलब कोई याद नहीं किया। ठीक है, और cos x का क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। ओके, अब ये चीज साइन एक्स के और ये करके और ये इसके बदले ये पुट करोगे, डेफिनेटली ये जितना अभी तक मैंने पढ़ा है इंटीग्रेशन किसी न किसी फॉर्मेट पर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं एक दो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी वाला ही लेता हूँ, आसान वाला तो कर ही लोगे। चलो एक ही क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं। चलो इसको करके देखो, dx अपॉन 3 sin x प्लस 4। ओके, करो तो इसको। सब हो गया। और लोग बताओ। हो गया सर। ओके, हो गया।
सबका आ गया? ठीक। ठीक है, कर लिया सब लोग? सिंपल है, जैसे ही 10x/2 को सपोज करेंगे ना तो 9 फॉर्मूलाज पे मेरे ख्याल से आ जाएगा। शायद आ रहा है ना? हम्म। तो पक्का किसी न किसी फॉर्मेट में सेल्जा कवर है ऑनलाइन? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 1। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट हो डायरेक्टली करो, गारंटी आंसर आएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या है कि आपका फॉर्मेट जो आ जाए ये ऐसे आ जाए 1/, देखो a इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस b इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस d। ओके, इसमें से कोई भी फॉर्मेट आ जाए 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c साइन एक्स कॉस एक्स प्लस d, इसमें यदि कोई भी फॉर्मेट आ जाता है, इसमें से कोई भी फॉर्मेट, और देखो यहाँ पर a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है। पॉइंट समझ रहे हो? तो कुछ मान सिर्फ और सिर्फ इतना भी दे सकता है, सिर्फ इतना भी दे सकता है, सिर्फ इतना भी, कुछ भी दे सकता है। तो मैं सारा लिख नहीं रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है। समझ गए? समझ गए? उसके बाद इसमें क्या करेंगे, डिवाइड प्रोसेस, डिवाइड नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, ठीक है, cos square x, देन सब पुट tan x इक्वल टू t। ठीक है, जैसे ही पुट करोगे, जैसे ही ये पुट करोगे तो आपका किसी न किसी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे करके देखो, जैसे देखो dx अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4, बताओ इस फॉर्मेट पर है कि नहीं? इस फॉर्मेट पे है, बिल्कुल है। b की वैल्यू और c की वैल्यू इसमें क्या है, 0 है। ठीक है, a की वैल्यू और d की वैल्यू है, तो इस फॉर्मेट पे है। करके देखो तो क्वेश्चन है 3 sin dx अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक है सर। ठीक है, बताओ आ गया? यस सर, आ गए। और लोग बताओ। यस सर, हो गया। ओके, ठीक है। तो आइडिया लग गया होगा कैसे होगा ऐसे क्वेश्चन, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अरे आया कि मुझे करना है, जल्दी बोलो। नहीं हुआ सर। नहीं कैसे हुआ? चलो देखो और आंसर बता दीजिए। आंसर, आंसर इसका है 1/7 इंटू √7/2 इंटू tan इनवर्स tan x/2 अपॉन √7। यार है क्या? अरे कुछ नहीं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो, ठीक है।
कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, बताओ हाँ या ना, और यस सर। नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दो, अच्छा सॉरी 3 tan स्क्वायर एक्स होगा, 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब देखो tan स्क्वायर एक्स को मैंने क्या बोला था, tan एक्स को t मारने के लिए, तो dt क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर में देखो ये है प्रेजेंट, तो डायरेक्टली मैं रख देता हूँ, ऊपर में ये प्रेजेंट है तो ये क्या आ जाएगा dt, ये क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बताइए 9 फॉर्मूला से जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो आए ना। बस इतना ही तो था, समझ गए, कर लोगे। अरे हो गया, अब क्या, अब तो हो गया, अब इसमें क्या है बताओ। एक ये करो, फॉर्मेट पर ले आओ 9 फॉर्मूला, लेकिन अप्लाई करने आना चाहिए, घर पे कर लेना, अभी फॉर्मेट पे ला करके छोड़ देना, ठीक है जगह, और घर पे करना, मतलब जैसे मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एक और कर लो ऐसा टाइप का, देखो क्या रहा है। सर 8 sin x into cos x लिखा है। हाँ हाँ हो गया सर। हो गया, फॉर्मेट पर आ गया सबका। यस सर। ओके तो आइडिया लग गया कि जब भी इस फॉर्मेट पर हो तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, सिंपल ये प्रोसेस करोगे फटाफट क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए। चले आगे बढ़े, ठीक। देखो ये सारे क्वेश्चन सीट में दिया हुआ है, ठीक है, तो एक बार सीट ना बढ़िया से कर लेना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, टाइप थर्ड, कि आपका आएगा a sin x प्लस b cos x प्लस d अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r। और यहाँ पर a b d p q r कुछ भी हो सकता है, समझ बात है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब जीरो वोरो कुछ। इसको यदि हमें करना है ना तो इसको क्या करेंगे, नुमरेटर को क्या करेंगे, k1 इंटू डिनोमिनेटर प्लस k2 इंटू डिनोमिनेटर का डैश के फॉर्म में लिखेंगे, समझ बात है। नुमरेटर को k1 इंटू और इसके फॉर्म में लिखेंगे। फिर यदि नुमरेटर को स्प्लिट करोगे ना, नुमरेटर को, तो बेस बात है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका f डैश प्रेजेंट है तो इजीली हो जाएगा, हाँ इजीली हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में लॉजिक है। तो जैसे देखो एक क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 4 अपॉन, बताओ सर, मुझे आवाज नहीं आती। बता देते हैं, cos x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तुम नोटिस करके देखो इस फॉर्मेट पर है कि नहीं है, जहाँ पर b की वैल्यू 0 है और बस और रिमेनिंग है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इस तरह का फॉर्मेट कभी भी हो तो जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये, तो न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, k1 इंटू डिनोमिनेटर, k1 इंटू डिनोमिनेटर और प्लस k2 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। फिर यहाँ से k1 और k2 कांस्टेंट वैल्यू निकाल देंगे, और फिर न्यूमरेटर को यानी इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे तो तुम नोटिस करके देखो कि न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर में ये अपॉन डी आर आ जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये अपॉन डी आर आ जाएगा तो इसको टी सपोज करोगे तो इसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाएगा। एफ और एफ डैश का पेयर आ गया, एफ और एफ डैश का पेयर फटाफट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया? ठीक, करो तो इसको, कीजिए इसको। सर आंसर क्या है इसका? हो गया, फॉर्मेट पर आ गया सबका। बस आंसर बताइए सर। इसका जो है आंसर कुछ ज्यादा खतरनाक आंसर है भाई। मैं K1 K2 की वैल्यू बता दूं क्या? क्या आंसर? यस सर। आंसर तो मेरे पास नहीं है। K1 की K2 की वैल्यू आएगी -3/26, K1 की आएगी 15/6। ये आ रहा है 15/26। सर K1 की वैल्यू कांस्टेंट भी ये वरना तो ये टू में नहीं आएगा। पता नहीं, थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट पर हाँ हाँ ये 3 भी लिखना पड़ेगा वरना तो नहीं सोल्व हो रहा मेरा इक्वेशन। यस सर वो अच्छा हाँ सही बोल रहे। K1 और K2 नहीं सही बोले, K3 भी आएगा, मैं गलत कर दिया था। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर आ गया, ये आ गया तो K3 भी आ सकता है, तो इसलिए यदि नहीं आना होगा तो 0 आ जाएगा। समझ गई ना, बैलेंस करने के लिए। हाँ K3 भी आ गया, इसको भी लिख लेना, K3 भी लिख लेना, मिस्टेक से नहीं लिखा था। अब देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, कि पहले बैलेंस नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं? हो रहा है। अब हो रहा है ना, गुड।
चलो करके देखो फटाफट। सर हाँ जी, आ गया आंसर। यस सर। यस भाई अब हो रहा है ना, अब हो रहा है ना। सर, वो जो कांस्टेंट का। कांस्टेंट की वैल्यू बताऊं? कांस्टेंट की वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है आपका, क्या था, 3 sin x + 4 था ना। देखो, एक वैल्यू तो आ रहा है आपका 15/26, यस सर। दूसरी वैल्यू आ रहा है -3/26, और तीसरी 49/6। हाँ 89/26। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले लिया हूँ है ना, थोड़ा सा ये नॉर्मल रहता तो हाँ अच्छा रहता। खैर लॉजिक समझ में आया ना, मेन तो लॉजिक समझना है, ठीक है ना, लॉजिक समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन आपको लेंदी देगा नहीं, क्वेश्चन कभी भी लेंदी नहीं देगा, क्वेश्चन आपको ट्रिकी देगा, समझ गए ना, हमेशा। ओके, हो गया, कर लोगे ये इस टाइप का क्वेश्चन? ठीक है भाई, हो जाएगा ना अभी इस टाइप का क्वेश्चन, जल्दी बोलो है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, ट्राई करके घर पे देखना। मैं क्वेश्चन और लिख दूं क्या? वैसे सीट में है, सीट में है, लिखने की जरूरत क्या। चलो एक और कर ही लो, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा डिटेल वर्जन करना पड़ेगा, तो जो 5 मिनट में कवर नहीं होगा। तो एक और क्वेश्चन करके देखो तो। इसको करके देखो, इसका थोड़ा आंसर आसान है, इसको करो तो। 3 sin x + 4
अपॉन 2 sin x प्लस 3 dx। इसको करके देखो तो k1 k2 निकाल के देखो बस। k1 k2 निकाल के देखो बस, ठीक है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 3 sin x प्लस 4 अपॉन 2 sin x प्लस 3। देखो फॉर्मेट पर आ गया। 3/2 और -3/2। क्या आ रहा है? सर सॉरी, 3/2 और -1/2। 3/2 और हाँ सही है, सबका ये आ रहा है ना, 3/2 और -1/2 करेक्ट आ रहा है सबका। यस सर। ओके तो चलिए, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया ये। सर फिर से बताइए। क्या चीज? क्या फिर 3/2 और 3/2 और क्या बताई थी तनुश्री? -1/2। -1/2। ठीक है, तो देखो अब इस तरह का क्वेश्चन सीट में देखना, जो जो हो ट्राई कर लेना, ठीक है। ऑल्दो अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल खत्म नहीं हुआ कि मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल वाला टास्क दे दूं होमवर्क, तो जो जो दिखे उस तरह के क्वेश्चंस कर लेना। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ओके, कल नहीं परसों।